गांव सीवानपुर के किनारे एक छोटा सा किसान राजू अपने खेत पे पसीना बहा रहा था। उसके साथ सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन मेहनती और ईमानदारी उसकी पूंजी थी। बस भगवान की कृपा हो जाए, इस साल अच्छे गेहूं निकलेगा। छोटू के स्कूल की फीस भी तो वापस भरनी है। अरे थोड़ा आराम कर लो रज्जू, तबीयत बिगड़ जाएगा। अरे अभी नहीं, सूरज ढल गया है, फसल भी तो समय पे बोना होगा। बलराम बड़े घर के आंगन में बैठा है। उसके सामने एक जमीन का नक्शा है, वो उसे ही देख रहा है। रज्जू जैसे लोग मेहनत करते हैं और हम जैसे लोग दिमाग लगा के काम करते हैं। मालिक, आपने जो 3 बीघा जमीन खरीदी है उसका तो कागज तैयार है। बहुत बढ़िया, इस गांव का सबसे बड़ा आदमी मैं ही बनूंगा। बलराम के पास पहले से ही जमीन थी, लेकिन उसे संतोषी नहीं था और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो है लालच। गांव के लोग मिल के बैठे हैं और साधु बाबा का प्रवचन सुन रहे हैं। बेटा, जिंदगी में मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन जब लालच आंखों पर पट्टी बांध देता है तब इंसान बर्बादी के कगार पर चल पड़ता है। बाबा, ये बलराम भाई तो अब गांव भर की जमीन खरीदने पे तुले हुए हैं। हाँ बेटा, समय पर नहीं रुको तो वही जमीन एक दिन उसकी कब्र बन सकती है। गांव में एक बड़ी गाड़ी निकलती है। मुकुंद उसी गाड़ी से बाहर निकलता है। मैं इस गांव में एक गोदाम खोलना चाहता हूँ। मुझे जमीन चाहिए, जिसके पास हो बताओ। मैं देता हूँ, मेरे पास काफी जमीन है, लेकिन दाम मुझे अच्छा चाहिए। दाम की चिंता मत करो, जो सबसे ज्यादा देगा उसी से लूंगा। अब लालच की होड़ और तेज हो गई थी। बलराम ने सोच लिया था कि वही गांव का सबसे बड़ा जमीन का मालिक बनकर मुकुंद से बड़ा सौदा करेगा। घर में रात का दृश्य है। रज्जू उसी समय पे चिंतित बैठा हुआ है। क्या हुआ रज्जू, इतने उदास में क्यों हो? क्या बताऊं भाई, छोटू की पढ़ाई की फीस बाकी है और बीज खरीदने की पैसे भी नहीं है। बाबा, मैं स्कूल में अगली बार अच्छे नंबर लाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि अच्छे नंबर जरूर लाऊंगा। रज्जू के पास कुछ भी नहीं था, बस एक सच्चा दिल और उम्मीद, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। घमंडी बलराम ने गांव के एक गरीब किसान से जमीन खरीद रहा है। तू ये जमीन बेच दे, बाद में पछताना मत। मैं 2 गुना दे रहा हूँ जमीन की कीमत। ठीक है मालिक, पर हमें रहने के लिए थोड़ा जमीन दीजिएगा। अरे मूर्ख, जो दिया जा रहा है वो ले लो, बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। बलराम ने अपनी लालच में अब डर का सहारा लेना शुरू कर दिया। उसे और जमीन चाहिए थी, चाहे किसी का छत क्यों ना चले जाए। उसी क्षण गांव में मुनादी हो रही है। सुनो सुनो, मुकुंद साहब ने कहा है जो भी सबसे ज्यादा जमीन दिखाएगा उसी से सौदा होगा। बलराम आंखों में चमक लेकर रज्जू के पास आता है। रज्जू, तेरी 2 बीघा जमीन का क्या है? दे दे मुझे, मैं तुझे 2 गुना पैसा दूंगा। मुझे माफ करना बलराम भैया, ये जमीन मेरे पापा दादा की निशानी है, इसे मैं बेच नहीं सकता। ये मेरा रोजी रोटी का मामला है। रज्जू, तू देख लेना, जब तेरा घर दिखेगा ना तब तू पछताएगा। बलराम ने तय किया, जितना हो सके जमीन भेज के दिखाओ। वह दिन रात भाग रहा था अपने लालच के पीछे। बस और थोड़ा जमीन दे दो, सभी जमीन मेरी होगी। बलराम के चेहरे पर पसीना, सांस तेज, पैर लड़खड़ा जा रहा है। नहीं, मैं नहीं आ सकता, सारे जमीन में घेर लूंगा। बलराम जमीन में गिरता है और वहीं से इसका दुखद तरीके से मृत्यु हो जाती है। गांव के लोग इकट्ठा हैं, बलराम की अर्थी रखी है। जिसने सारी जिंदगी जमीन के पीछे दौड़ लगाई, आज उसी के शरीर 2 बीघा जमीन पर समा गया। बाबा, आपने सही कहा था, लालच बुरी बला है। रज्जू ने बलराम से कुछ नहीं लिया, लेकिन जिंदगी से बहुत कुछ सीख लिया, और यही सच्ची जीत है, संतोष और सच्चाई की जीत। सूरज उग गया है। रज्जू अपने खेत में बेटे के साथ खुशी खुशी हल चला रहा है। बाबा, मैं भी बड़ा होकर आपका जैसा किसान बनूंगा। बेटा, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता है। जो सीधा चलता है ना, वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। आज
रज्जू के पास भले ही जमीन कम थी, लेकिन दिल बड़ा था और दिल की खेती कभी असफलता नहीं होती।